हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम मसीही नौजवान हम उसके चुने लोग, ओ प्रभु हमारा वही हमारा दोस्त। वर्ग ज़िदा नस्ल शाही काहिनों का फिरका, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मिल्कियत है। तारीकी से रोशनी में हमको है बुलाया, हम मुकद्दस कौम है, शहंशाह वो हमारा। हम मसीही नौजवान हम उसके चुने लोग, ओ प्रभु हमारा वही हमारा दोस्त। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के सारे श्रोताओं को नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 46 पद से लेकर उसका 55 तक। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 46 to 55। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह एक और बार गलील के काना में आते हैं। इसके पहले यूहन्ना ने लिखा 2 अध्याय में काना में किस प्रकार यीशु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया, चिन्ह किया, पानी को दाखरस बनाते हुए। जब यीशु मसीह काना में आते हैं, वहां एक राज कर्मचारी उनको ढूंढते हैं। राज कर्मचारी मतलब हेरोदा के राजमहल में काम करने वाला एक बड़ा ऑफिशियल है। वो उनका घर कफरनहूम में है। कफरनहूम और काना के बीच में करीबन 20 मील का दूर है। और ये जो भाई साहब ने सुना कि यीशु मसीह काना में है, उसके पास आया। उसके पास आकर निवेदन करने लगा कि मेरे घर पे आइए, मेरा बेटा बीमार है, मरने पर है, आप उनको आकर चंगा करना। और हम देखते हैं यीशु मसीह महान कार्य करते हैं। उसका बेटा जो मरने पर था चंगा हो जाते हैं और पूरे परिवार के रूप में वो विश्वास में आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी या ये जो घटना हमें कई बातें सिखाते हैं। विशेष रूप से उस राज कर्मचारी का विश्वास पर हमें ध्यान देना है। एक सच्चे मसीह विश्वासी का विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। 4 मुख्य बिंदु हमें यहां से मिलता है। ये आत्मिक विश्वास के बारे में पहली बात हम वर्स 47 में पढ़ते हैं। उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया हुआ है, तो वो उसके पास गया और उसे निवेदन करने लगा। पहली बात यह है, ये जो भाई साहब जिनका बेटा बीमार है, जो बहुत परेशान है, जो बहुत संकट में है, यीशु के बारे में सुना, विश्वास किया। यीशु मसीह के बारे में किसी ने भी समाचार सुनाया, वो समाचार सुनकर विश्वास किया यीशु महान कार्य कर सकते हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। गवाहों का गवाही पर विश्वास किया। लेकिन एक बात हमें समझना है, इनका इस विश्वास का जो एकदम शुरू का दशा में 2 कमजोरी देख सकते हैं। वो ये है, उसने सोचा यीशु मसीह काना से कफरनहूम में 20 माइल सफर करके अपने बेटे के पास आएगा तो ही वो चंगा कर सकता है। उसको ये विश्वास नहीं था इधर ही बैठकर एक शब्द से उसको बचा सकता है। और ये भी विश्वास नहीं था यदि बेटा मरेगा तो उनको जिला सकता है। तो भी हम देखते हैं, अच्छी बात है, जो भी विचार मिला, जो भी विश्वास मिला, जो भी जानकारी वो पाया, उसके अनुसार यीशु मसीह के चरणों पर वो गया। परिणाम क्या बनते हैं? 50वां पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनसे बात किया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है।
उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और चला गया। यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह ने उनको सांत्वना की बातें बताया, बोला तुम शांति से जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है, चंगा हो गया। और वो भाई साहब वो विश्वास किया। उसने देखा नहीं चंगा हुआ या नहीं हुआ, तो भी वो विश्वास किया कि यीशु ने कहा तो मैं विश्वास करता हूं। सचमुच में यह है विश्वास, बिना देखकर विश्वास करना, यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करना, यीशु मसीह के वचन पर पूरा विश्वास करना है कि जो कुछ उसने कहा बिल्कुल सही कहा है। हम पढ़ते हैं रोमियों की पत्री 10 में, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं उनका विश्वास में एक स्टेप और आगे बढ़ा। यीशु मसीह के मुंह से वो वचन सुना, उस वचन पर विश्वास किया, एक सच्चा विश्वास का अनुभव। तीसरा पहलू उसका 53 में पढ़ते हैं। 53 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के कहने के अनुसार वो अपना घर जाते हैं, रास्ते पर उनके दासों को मिलते हैं और उनके दास लोग उनको कहते हैं कि वो चंगा हो गया, बेटा अच्छा है। उसने उन दासों से पूछा कौन सा समय में उसको अच्छा हो गया, चंगाई कभी पाया। उसने कहा कल दोपहर के 1 बजे के समय पे है। और इसने समझा कल जब यीशु मसीह उनसे कहा जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया, उसी क्षण में वो व्यक्ति, वो लड़का चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द चाहे 20 मील दूर पर हो, उनके कहने पर 20 मील दूर बैठा हुआ लड़का चंगा हो गया। और यह सुनकर हम पढ़ते हैं 53, तब पिता समझ गया कि यह ठीक उसी समय हुआ जब यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित है, और स्वयं उसने तथा उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। अब कौन सा विश्वास है? 3 बार हम विश्वास की बात देखता है। शुरुआत में किसी ने कहा, उसके आधार पर विश्वास किया। बाद में यीशु मसीह के पास गया, उनके शब्दों को सुनकर विश्वास किया। अब यीशु मसीह के महान कार्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर विश्वास में मजबूत हो गया, विश्वास में दृढ़ हो गया और विश्वास में बढ़ गया, बढ़ने वाला मजबूत विश्वास। उनका लड़के का चंगाई थोड़ा नहीं हुआ, अधूरा नहीं था, आधा नहीं था, संपूर्ण रूप में उसी क्षण में। प्यारों, ये हमारे अंदर भी विश्वास बढ़ाना चाहिए। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, चाहे वो स्वर्ग में रहे, कोई भी कोने में रहे, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारी प्रार्थना सुनकर, हमारे दुआ सुनकर, हमारा पुकार सुनकर काम करने के लिए वो आज जगत पे काम करते हैं, जगत के कोने कोने पर अपना कार्य को पूरा करते हैं। ये हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हम और भी प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए, क्योंकि वो काम करते हैं। अंतिम रूप में 53 में हमने ये भी देखा, उसने विश्वास किया, उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। गलत नहीं समझना, परिवार का भाई साहब विश्वास करेगा तो ऑटोमेटिकली सब लोग विश्वास में आएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब उसके अंदर जो विश्वास बढ़ गया, अपने घर वालों को भी गवाही दिया, घर वालों पर उसका प्रभाव हुआ, घर वाला भी वचन सुनकर विश्वास किया। हमारा विश्वास दूसरों पर प्रभाव करना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे इस राज कर्मचारी के जीवन में किस प्रकार अधूरा, आधा और एकदम निर्बल विश्वास एक मजबूत विश्वास में बढ़ गया और वो और उनका पूरा परिवार प्रभु में खुश हो गया। प्रभु सहायता करे हम अपने आप को जांचें, हमारा विश्वास का जीवन कैसा है, क्या केवल अधूरा है, केवल नीचे लेवल का है, क्या ऊंचे लेवल का है। प्रभु इन वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।